कॉन्सर्ट में हजारों लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी एक शख्स को एहसास हुआ ये पूरी भव्य म्यूजिक नाइट शायद उसी के लिए आयोजित की गई है। बाहर से वो एक आम, शांत और प्यार करने वाला बाप लगता था, लेकिन अंदर से वो कोई और ही था। दरअसल वो था एक सीरियल किलर, द बचर नाम से मशहूर। और हथियारों की एक खास बात होती है, उनकी सेंस बहुत शार्प होती है। उसे जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि इस लाइव कॉन्सर्ट में पुलिस फोर्स की तैनाती कुछ ज़्यादा ही थी, करीब 3000 से भी ज़्यादा पुलिस वाले। इतनी सिक्योरिटी किसी आम शो में नहीं होती। और फिर उसने देखा उसी जैसे ड्रेस पहने कई लोग एक एक करके पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए ले जाए जा रहे थे। अब उसे साफ समझ आ गया वो फंस गया है। इसी डर में वो हाफ टाइम ब्रेक के दौरान एक दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा, भाई ये हर तरफ पुलिस क्यों दिख रही है? तभी सच्चाई सामने आई, ये पूरा कॉन्सर्ट एक जाल था और टारगेट सिर्फ एक द बचर। अब डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा, क्योंकि असली द बचर वही था। वो समझ गया अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक है। उसने फौरन अपनी बेटी को लिया और भागने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर हर गेट पर पुलिस वाले खड़े थे। तभी उसे सीढ़ियों पर झूमती एक लड़की दिखी और माहौल में अफरा तफरी मचाने के लिए उसने उसे सीधा धक्का दे दिया। लड़की गिरते ही गेट की ओर तैनात पुलिस भागकर उसकी मदद करने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो बेटी को लेकर भाग पाता, वहां दूसरी टीम आ गई। अब मजबूरी में वो बेटी को लेकर वापस ऑडियंस में जा बैठा और इंतजार करने लगा अगली चांस का। तभी शो में एक नया ऐलान हुआ, अब आते हैं आज के स्पेशल गेस्ट। जैसे ही वो सेलिब्रिटी स्टेज पर नीचे से ऊपर आया, उसने नोटिस किया कि शायद उसी स्टेज के नीचे कोई रास्ता हो सकता है भागने का। उसने बेटी से कहा, चलो नीचे चलते हैं। मगर बेटी की आंखों में बस उसका फेवरेट स्टार था। वो कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी। स्टेज क्लोज हो गई और वो एक बड़ा मौका मिस कर बैठा। अब उसने झूठ बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और धीरे से भीड़ से बाहर निकल आया। वहीं उसी दुकानदार के पास दोबारा पहुंचा। तभी उसे पता चला स्टाफ कार्ड से दरवाजे खुलते हैं। जब दुकानदार सामान उठा रहा था, उसने बड़ी सफाई से उसका स्टाफ कार्ड चुरा लिया। बातचीत के दौरान एक और बड़ी बात पता चली, पुलिस ने सभी स्टाफ को एक सीक्रेट कोड वर्ड दे रखा है, ज़ीमा कई में, यानी ओपन सेसमी। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वो स्टाफ एरिया में घुस गया, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा पुलिस की स्पेशल टीम द बचर को पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी। मगर वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। कूल अंदाज में कॉफ़ी लेने के बहाने उनके बीच से निकला और प्लानिंग भी चुपके से सुन ली। जाते जाते एक वॉकी टॉकी भी चुरा लिया। बेटी के पास वापस पहुंचा और वॉकी टॉकी ऑन की। अंदर से आवाज़ आए, 40 साल का गोरा मर्द, हाथ पर खरगोश का टैटू। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने झट से एक पट्टा उठाया और टैटू को छुपा लिया। अब उसने एक नज़र पूरे वेन्यू के मैप पर डाली और नोटिस किया एक अलार्म स्विच भी है, जो शायद उसकी अगली उम्मीद बन सकता है। जैसे ही माइक ने देखा कि वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, उसने फौरन अलार्म स्विच दबाने का मन बना लिया ताकि हड़कंप मचाकर भाग सके। लेकिन पुलिस उसकी चाल पहले ही भांप चुकी थी। उसे समझ आ गया कि सामने वाले आम पुलिस वाले नहीं हैं। अब माइक सीधे हॉल की तरफ बढ़ा, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। तभी उसकी नज़र फ्राइड चिकन शॉप के तेल के कुकर पर गई। जैसे ही स्टाफ ने पीठ घुमाई, माइक ने फटाफट कुकर को फुल पावर पर कर दिया और खुद एक कोने में जा खड़ा हुआ तमाशा देखने। कुछ देर में जैसे ही कर्मचारी वापस लौटा, तभी धमाका हो गया। तेल में किसी ने 2 ग्लास की बोतल डाल दी थी जो अब फट चुकी थी। पूरा ध्यान उसी तरफ चला गया। इसी अफरा तफरी में माइक ने वेटर की यूनिफॉर्म उठाई और सीधे छत की तरफ बढ़ गया। मगर वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। छत पर भी पुलिस तैनात थी। गनीमत रही कि माइक को ओपन सेसम जैसा एक सीक्रेट कोड मालूम था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच निकला। माइक ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो नीचे वाले चिकन शॉप में काम करता है और अभी अभी एक ब्लास्ट हुआ है जिससे घबराकर ऊपर चला आया है। पुलिस ने बात क्रॉस चेक की और फिर उसे जाने दिया, लेकिन वक्त कम था, सिर्फ आधा घंटा बचा था शो खत्म होने में। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो फिर जेल की रोटियां पकना तय था। तभी उसकी बेटी की एक बात ने उसमें फिर से उम्मीद जगा दी। उस वक्त स्टेज पर लकी फैन चुनने का सेगमेंट चल रहा था और बेटी को पूरी उम्मीद थी कि वो सेलेक्ट हो जाए ताकि वो स्टार के साथ गा सके और फिर उसे बैक स्टेज जाकर फोटो लेने का मौका भी मिले। ये सुनकर माइक को एक आइडिया आया।
वो सीधा गया एक वीआईपी लुकिंग आदमी के पास और कहा, हम सब उस सिंगर के बड़े फैन हैं, प्लीज़ मेरी बेटी को चुन लीजिए। वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, शायद ये उसका आखिरी कॉन्सर्ट हो। किस्मत से वो आदमी खुद उस सिंगर का मामा निकला। जब उसने दूर खड़ी लड़की को देखा तो उसका दिल पसीज गया और उसने फौरन 2 स्टाफ भेजकर माइक की बेटी को लकी फैन बना दिया। अब बेटी को मिला सिंगर के साथ स्टेज पर गाने का मौका और माइक को मिला बैक स्टेज जाने का पास। गाना खत्म होने के बाद माइक पूरे कॉन्फिडेंस में आ गया था, लेकिन जैसे ही वो बेटी को लेकर निकलने वाला था, देखा कि बैक स्टेज पूरा पुलिस वालों से भरा पड़ा है। तभी वॉकी टॉकी से पुलिस की बात सुनाई दी, अब तक बचर यानी सीरियल किलर नहीं मिला, इसलिए शक है कि वो किसी स्टाफ में ही छुपा है। माइक समझ गया कि फंस चुका है। उसी वक्त वो फीमेल सिंगर वहां आए और माइक को एक और आइडिया आया। वो तुरंत उसके पास गया और धीरे से बोला, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्योंकि माइक उस लड़की का बाप था और शरीफ लग रहा था, सिंगर मान गई और उसे अपने मेकअप रूम में ले गई। दरवाज़ा बंद होते ही माइक ने बिना घुमाए फिराए साफ कहा, मैं ही हूँ, बचर का पादरी। फिर उसने एक मोबाइल निकालकर उसे एक लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाए और बोला, अगर तूने ज़रा भी हरकत की या पुलिस को कुछ बताया तो मैं तेरा फ़ोन भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही माइक ने धमकी दी, उसने बताया कि वो कहीं दूर से जहर वाला गैस रिलीज कर सकता है, जिससे वीडियो में दिख रहा लड़का 10 सेकंड के अंदर मर जाएगा। अब अगर लिसा नहीं चाहती कि वो मासूम मारा जाए, तो उसे माइक और उसकी बेटी को पुलिस से बचने में मदद करनी होगी। सीसीटीवी में उस लड़के की हालत देखकर लिसा मजबूरी में माइक की बात मान लेती है। कॉन्सर्ट खत्म होते ही वो दोनों माँ बेटी को अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठाकर पुलिस की घेरेबंदी से बाहर निकाल लेती है। उधर पुलिस हर एक निकलते इंसान की अच्छे से तलाशी ले रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि माइक तो कब का फुर हो चुका है। थोड़ी दूर जाकर माइक ने लिसा से कहा कि उसे बस सामने वाले मोड़ पर उतार दे, मगर तभी लिसा ने एक अजीब डिमांड रख दी। वो उस बच्ची के घर जाना चाहती थी। बेटी तो ये सुनकर खुशी से झूम उठी, लेकिन माइक के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। पर बेटी की खुशी के आगे उसने मना भी नहीं किया। कुछ देर बाद लिसा उनके घर पहुंचती है, जहां माइक की बीवी और छोटा बेटा उनका वेलकम करते हैं। माइक ने एक मौका देखकर लिसा को धीरे से चेतावनी दी, ज्यादा होशियारी मत करना, वरना उस बच्चे को उसी वक्त मार डालूंगा। बातों बातों में लिसा फिर उसी कसाई की बातें छेड़ देती है, कहती है पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरा ट्रैप बिछा रखा था, फिर भी वो बच निकली। माइक को ये सब सुनकर गुस्सा आने लगता है। वो लिसा को जाने का इशारा करता है, मगर लिसा तो और भी ड्रामा करने लगती है, कहती है कि जाते जाते वो एक फेयरवेल सॉन्ग घर के पियानो पर बजाना चाहती है। उधर माइक मोबाइल पर नजर गड़ाए हुए है और लड़के की जान को हथियार बनाकर लिसा को डराने में लगा है। सॉन्ग खत्म होने के बाद लिसा ने कहा कि वो लड़की के साथ एक फोटो लेना चाहती है, पर बच्ची को अपना मोबाइल ही नहीं मिल रहा था। अगले ही पल लिसा ने माइक के हाथ से मोबाइल झपट लिया, पहले एक फोटो क्लिक की, फिर सीधे बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। अंदर से उसने वीडियो कॉल पर उस लड़के से पूछा, तू है कहाँ? लड़का खुद नहीं जानता था, लेकिन बोला कि उसे बस एक पत्थर का शेर दिख रहा है। बस यही सुनते ही लिसा ने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर दी और पूरे देश से मदद की गुहार लगाए। थोड़ी ही देर में एक दर्शक ने कमेंट किया, मेरे घर के पास ऐसा ही शेर है। लिसा ने तुरंत उस महिला से जाकर उस जगह चेक करने को कहा और अपने ड्राइवर को मैसेज कर दिया, पुलिस को कॉल करो। उधर माइक बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा था और लिसा अब डरने के मूड में नहीं थी। वो जोर से चिल्ला उठी, माइक ही असली कसाई है। लेकिन जैसे ही ये शब्द बाहर आए, बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। फिर माइक ने चुपचाप चाबी से दरवाज़ा खोला। असल में उसने अपने घर वालों को ऊपर के कमरे में बंद कर दिया था। माइक ने फौरन मोबाइल उठाकर मॉनिटरिंग शुरू की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के को पहले ही किसी ने छुड़ा लिया था। अब माइक आग बबूला हो गया, लिसा को घसीटते हुए गाड़ी में बैठाया और बोला कि अब उसे एक सेफ जगह ले जा रहा है। पर जैसे ही उसने गैराज का दरवाज़ा खोला, सामने पूरा परिवार खड़ा था। असल में वो लोग पेड़ के सहारे नीचे उतरकर बाहर आ चुके थे। अब चूंकि माइक अपने घर वालों के सामने कुछ कर नहीं सकता था, उसने चुपचाप लिसा को गाड़ी से उतरने दिया और खुद भी हाथ जोड़कर उनसे कुछ कहता रहा। फिर उसने धीरे धीरे गैराज का शटर बंद कर दिया। पर तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, पूरा घर घेर लिया गया। लेकिन माइक बिल्कुल भी घबराया नहीं। वो फौरन स्टोर रूम की तरफ गया और वहां से एक सीक्रेट डोर से पड़ोसी के घर भाग निकला।
उधर लिसा को अब तक समझ नहीं आया था कि माइक कहाँ गया। जब गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंची तो अचानक साइड में रुक गई। असल में थोड़ी देर पहले हुई भगदड़ का फायदा उठाकर माइक ने पड़ोसी और ड्राइवर दोनों को ठिकाने लगा दिया था और खुद एक बंदूकधारी पुलिस वाले की वर्दी में छुप गया था। अगले ही पल माइक ने लिसा के दोनों हाथ कसकर बांध दिए और उसे एक सेफ जगह ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन रास्ते में गाड़ी अचानक एक भयंकर ट्रैफिक में फंस गई। लिसा ने फौरन समझ लिया कि ये उसका भागने का एकमात्र मौका है। उसने झट से लग्जरी कार की खिड़की नीचे की और बाहर खड़े लोगों से जोर जोर से मदद की गुहार लगाए। जैसे ही लोगों ने देखा कि गाड़ी में बैठी लड़की असल में फेमस स्टार लिसा है, वहां भीड़ लग गई और सभी ने मिलकर गाड़ी को पूरी तरह घेर लिया। किसी तरह फैंस ने उसे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और चारों टायर शूट कर दिए। सबको लगा अब माइक पकड़ा गया, लेकिन जब पुलिस ने कार का दरवाज़ा खोला तो माइक वहां से गायब था। बस एक पुलिस की वर्दी पड़ी थी। असल में माइक तो पहले ही भीड़ में मिल चुका था और अब आराम से वहां से निकल चुका था। दूसरी तरफ लिसा उस जगह पहुंचती है जहां वो पत्थर के शेर रखे थे। वहीं उसे वो छोटा बच्चा मिलता है जिसे पहले माइक ने किडनैप किया था। उधर माइक की बीवी घर में पानी गर्म कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुलता है। माइक लौट आया था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसका एक ही सवाल था, जबकि सिर्फ तुम जानती थी कि मैं बेटी को लेकर कॉन्सर्ट देखने जा रहा हूं, फिर पुलिस को कैसे पता चला? बीवी ने बहुत देर बाद सच बताया, उसे पहले से माइक पर शक था। वो छुपकर उसका पीछा करने लगी और एक दिन उसकी सीक्रेट बेस तक पहुंच गई। उसे यकीन नहीं था कि माइक वही खूनी बॉचर है जिसकी पुलिस को तलाश थी। इसलिए उसने एक पब्लिक फ़ोन से पुलिस को गुमनाम सूचना दी, जिससे उसकी शंका भी दूर हो जाती। अब माइक को यकीन हो गया कि उसी की बीवी ने उसे फंसाया है। गुस्से में उसने बीवी को मारने की ठान ली, लेकिन बीवी ने विनती की कम से कम मरने से पहले एक आखिरी बार साथ खाना खा लें। माइक ने नर्म पड़कर ये बात मान ली, लेकिन खाते खाते अचानक उसे चक्कर आने लगे। बीवी ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। गुस्से से पागल माइक ने चाकू उठाया और बीवी पर झपट पड़ा, लेकिन तभी पुलिस ने आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब माइक को पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था। उसने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी की साइकिल एक बार ठीक करने दो। उसके बाद वो चुपचाप पुलिस वैन में बैठ गया। सबको लगा अब कहानी खत्म, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। साइकिल के व्हील से एक लोहे की रॉड गायब थी। पुलिस वैन के अंदर माइक धीरे से वही रॉड जेब से निकालता है, उसे मोड़ता है और अपनी हथकड़ी खोल लेता है। और आखिर में कॉन्सर्ट में माइक को देखने वाला छोटा बच्चा